नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये वीडियो वैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ न्यूज़ मीडिया मंच पर और इसमें बात करूंगा मध्य प्रदेश के सप्ताह भर के मौसम की। दोस्तों, आज है सोमवार का दिन और दिनांक है 8 अप्रैल। 8 से लेकर 14 अप्रैल के बीच में मध्य प्रदेश में कितना कुछ बदलेगा मौसम, इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मौसम पूर्वानुमान की बात करूं, आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मौसम की जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो के बारे में ज़रूर लिखिए। मैं पढ़ता हूँ। जानकारियाँ आपको किस तरह लगती हैं, इसके बारे में भी लिखिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर इस समय बरसात का मौसम बना हुआ है और ये प्री मानसून की बारिश है। प्री मानसून की बारिश के साथ आंधी और बादलों की गर्जना की संभावनाएं, लाइटनिंग की संभावनाएं बनी रहती हैं। ये जो दक्षिण पूर्वी रीजन है, धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि अभी शुरुआती समय में 8, 9 और 10 अप्रैल को अनुमान यह है कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में संभावना रहेगी बारिश की। उसके बाद धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ेगी बारिश और 10-11 अप्रैल आते आते 11 से लेकर 14 के बीच में 11, 12, 13, 14 जो 4 दिन होंगे, इस दौरान तमाम इलाकों में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, गुना, ग्वालियर, अशोकनगर, इन भागों में भी बारिश होगी। और मैं ये कहूँगा कि 11, 12, 13, 14 में तो हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो। लेकिन इस दौरान भी जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़बनी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, हरदा, इन क्षेत्रों में हो सकता है कि उस दौरान भी मौसम साफ ही बना रहे। और यहाँ पर गर्मी बहुत प्रचंड पड़ रही है और गर्मी प्रचंड होगी, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में। लेकिन बाकी जो रीजन है दोस्तों, यहाँ पर जब बादल बने हुए हैं और ऑन एंड ऑफ बारिश हो रही है, साथ में आर्द्रता वाली हवाएं चल रही हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल में है। लेकिन जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर नमी बढ़ने के कारण टेम्परेचर ज़्यादा अगर है तो स्थितियाँ बहुत परेशान करने वाली, गर्मी और उमस की स्थितियाँ बहुत परेशान करने वाली हैं। लेकिन पूरे सप्ताह के दौरान जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, उसमें बैतूल है, नर्मदापुरम है, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, सागर के ऊपर ये दमोह, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और ये छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया समेत इन क्षेत्रों में। लेकिन ये जो उत्तरी रीजन है दोस्तों, यहाँ पर 10-11 के बाद से प्री मानसून की वर्षा शुरू होगी आंधी के साथ। जो अधिकांश दिनों में बारिश से प्रभावित क्षेत्र होंगे, उनमें होंगे भोपाल, विदिशा, सागर, दमोह और कटनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली से नीचे का जो पूरा रीजन है, यहाँ पर बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम, हरदा के पूर्व में ही चांसेस रहेंगे। तो ये वाला जो रीजन है, ये पूरे सप्ताह प्रभावित होगा। इसके अलावा उत्तर के क्षेत्रों में प्रभाव पड़ेगा 10-11 अप्रैल के बाद से और 14 अप्रैल तक जारी रहेगा। और पश्चिमी क्षेत्रों में सिर्फ गुना और राजगढ़, आगरमालवा, हो सकता है मंदसौर और नीमच तक बादल पहुंच जाए बारिश वाले, और कुछ बूंदे यहाँ शाजापुर और उज्जैन से लेकर रतलाम, झाबुआ, इंदौर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर के बीच में भी पड़ सकती है। लेकिन पश्चिमी जो एक्सट्रीम पश्चिमी रीजन है, यहाँ पर पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम बना रहेगा। लेकिन ओवरऑल कहना यह है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर इस एक सप्ताह के दौरान 8 से 14 अप्रैल के बीच, यानी आज सोमवार है, अब से लेकर रविवार के बीच में कई जिलों में व्यापक आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं और आंधी तूफान के साथ बादलों की तेज गर्जना और बिजली चमकने, कड़कने, बिजली गिरने के साथ बारिश हो सकती है। कहीं पर ओले भी गिर जाए तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। और इस मौसम से निश्चित तौर पर आम की फसल को, यानी बागवानी की फसलों को, और साथ में फूड ग्रेन्स यानी खाद्यान्न की फसलों को भी नुकसान पहुंच सकता है अगर कटाई मड़ाई अब तक नहीं हो सकी है तो। और साथ में किसान भाइयों, खेती के संदर्भ में जब बात हो रही है और कटाई मड़ाई के चरण में खेती पहुंची हुई हो तब और मौसम बिगड़ रहा हो, तो आपको ये आगाह करना इस बारे में मेरा दायित्व है कि आप अनाज को और भूसा जो होता है, पराली जो उसके कह सकते गेहूं के तने से निकलता है, उसको सुरक्षित जगहों पर रखें, अन्यथा वो सब खराब हो सकता है। तो पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और साथ में जो सरकारी एजेंसियां हैं जो खरीद कर रही हैं गेहूं की, चाहे मंडी समितियां हो या अन्य सरकारी एजेंसियां, एफसीआई हो, इन सभी को अपने स्तर से खाद्यान्न को सुरक्षित रखना पड़ेगा। खुले में रखने से बचें। हाँ, नमी जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट, गेहूं है या सरसों है, चना, मटर या जो भी इस समय की तैयार हो चुकी, परिपक्व हो चुकी और कटाई मड़ाई हो चुकी फसल है, उसका जो अनाज है, उसमें नमी थोड़ी अभी होगी। तो ऐसे में आमतौर पर किसान और जो खरीदते हैं वो भी कई बार धूप में सुखाते हैं, तो उसको सुखा लीजिएगा बाद में, पहले उसको बचा लीजिए। इसलिए
मौसम बिगड़ने से पहले अपनी फसल को, अपने अनाज को सुरक्षित कर लीजिए। ये मैं ज़रूर आप सभी को आगाह करूँगा। मध्य प्रदेश के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ में अपनी प्रतिक्रिया के साथ-साथ मौसम के अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी बताइए। और जैसा कि शुरुआत में ही आपसे निवेदन किया था कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।